हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं जैपोंगा के तरफ से द लेजेंड ऑफ आज़ाद। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्रिएटर्स। सो द लेजेंड ऑफ आज़ाद हैज़ बीन क्रिएटेड बाय सौरभ गोयल। एज यू कैन सी हिज नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन द फ्रंट कवर। इनसाइड कवर में हम देख सकते हैं कि आर्टिस्ट का नाम है होजे डे टोरिस। सो दिस टू आर बेसिकली द मेन क्रिएटर्स, सौरभ गोयल बीइंग द ऑथर एंड होजे बीइंग द आर्टिस्ट। सो गाइज, द लेजेंड ऑफ आज़ाद का बेसिक कंसेप्चुअल पिलर है एक मिस्ट्री रिगार्डिंग द डेथ एंड डिसअपेरेंस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Because nobody knows for sure ki what exactly had happened during and after the plane crash that had supposedly taken Netaji's life. Some consider that he had died in the plane crash itself. Some consider that this was a big drama and he was pulling a disappearing act or something like that. So there are a lot of conspiracies out there, but not enough proof to nullify it to a single outcome. So guys, उसी चीज़ को मुद्दा बनाया गया है इस सीरीज में and writer has done a fantastic job of picking up the mystery and giving it a retelling in his own style. सो गाइज, इस स्टोरी में होता क्या है कि देयर इज अ प्लेन क्रैश, नेताजी इज सिवियरली बर्न्ड, ही इज ऑलमोस्ट डेड, बट देन वो किसी तरह बच जाते हैं एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ सीनियर सामुराई. सो वो समुराई कुछ मैजिकल वाटर, आइस, मेडिसिन, इन सब के मदद से नेताजी को एक पुनर्जीवन दान करता है. सो किसी तरह नेताजी इज बैक फ्रॉम द डेड एंड नाउ ही हैज सम स्पेशल एबिलिटीज एज वेल, जिनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा वरना मेजर स्पॉयलर्स हो जाएगा. सो नेताजी इज बैक एंड नाउ ही इज ट्रेनिंग अंडर द समुराई एंड आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेनिंग पीरियड ही रिटर्न्स बैक टू इंडिया. बट इंडिया में भी नेताजी बहुत डिस्क्रीट वे में लौटता है. ही इज़ इन फुल स्टेल्थ मोड. ही डज नॉट वॉन्ट एनीवन टू नो दैट ही हैज़ रिटर्न. एंड रिटर्न करने के बाद उसे यह पता चलता है कि देश तो स्वाधीन हो चुका है बट द पीपल आर स्टिल नॉट फ्री. सो नेताजी बिकम्स द फर्स्ट समुराई सुपर हीरो ऑफ इंडिया and gives justice in his own way to the people, to the masses, and yeah, that's quite an interesting plot to begin with actually. So guys, ये तो रहा plot का जो basic synopsis. Now let's talk about some of the pros and cons, starting with the pros of the story. So conceptually it is very enriching. Reimagining Netaji as a samurai superhero is quite intriguing actually. एक और मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर जो एपिसोड्स है, each one of them depicts a significant historical event. रियल लाइफ इवेंट से इंस्पिरेशन लिया गया है, जैसे कि LIC स्कैम, टेम्पल ब्लास्ट, इंडो पाकिस्तान वॉर, कम्युनल रायट्स. एंड व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग इज दैट हाउ नेताजी सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम. एंड बाय नेताजी आई डू नॉट मीन द नेताजी सुभाष चंद्र बोस दैट वी रीड इन हिस्ट्री बुक्स. By Netaji, I mean the samurai superhero that has returned back from the dead like the phoenix he is. So guys, you can understand how interesting the story is. Story के अंदर ढेर सारे quotes लिखा गया है, famous quotes, and those quotes are also relevant with the things that are happening in the story. So इन सारे चीज़ों को मिलाकर इसका presentation मुझे काफ़ी stylish लगा है. The whole story is filled with action and wow moments. So yeah, those are the pros. Now let's talk about the cons. Yes guys, there are lots of cons to talk about, and the first one of them is the pace of the story. The pacing is super fast. I mean, it's not fast in a good way. So the panel to panel transitions are also a bit jumpy, and because of such a fast speed of storytelling, you will not be able to connect that well with the things that are happening in the story. So that is a major miss. There are some intense dialogue bazi as well. I mean, it seems like कि writer कहीं एक dialogue सुना था, it stuck with him and he was determined कि मुझे तो ये dialogue अपना story में डालना ही है किसी तरह से. Because action के बीचों बीच बहुत सारे dialogue बाजी होता रहता है, which is very filmy at some times and does not actually go well with the story. I mean, कुछ जगह में तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती से नेताजी को कुछ हीरोइक डायलॉग्स बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि सिचुएशन इज नॉट दैट फेवरेबल फॉर डिलीवरिंग दोज डायलॉग्स. So that was quite unprofessional. If you really want to deliver a punchline, you should make the situation or create the ambience for that beforehand. Just randomly inserting cheesy dialogues will not do the magic every time. And truth be told, storytelling is a very difficult art, and Mr. Saurav Goyal is not a master of that art, I'm sorry to say. I mean, this story had every ingredient to be a masterpiece or an epic or a must-buy, but it misses the mark in so many various places. बहुत जगह में जापानीज और बंगाली डायलॉग्स यूज़ किया गया है. आई डू नॉट नो अबाउट द जापानीज पार्ट्स, बट बंगाली डायलॉग जहाँ जहाँ यूज़ किया गया है वहाँ पर सीवियर स्पेलिंग और एडिटोरियल मिस्टेक्स है. अगर आप भी बंगाली हो तो योर सेंटिमेंट्स विल डेफिनेटली बी हर्ट.
लेट मी शो यू गाइज एन एग्जाम्पल। आप में से जो लोग बंगाली हो उन्हें ये रेफरेंस समझ में आ जाएगा होपफुली। या देयर वी गो। सो जिनको बंगाली पढ़ना आता है प्लीज ट्राई रीडिंग दिस एंड दिस एंड दिस। इट्स वेरी वियर्ड एंड ऑलमोस्ट ऑफेंडिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज इन 3 स्पीच बेबल्स के अंदर इतना सारा मिस्टेक्स है कि क्या ही बताए दोस्तों। सो अगर आप एक कॉमिक बना रहे हैं एंड इट इज गोइंग थ्रू अ प्रूफ रीडिंग, मेक श्योर दैट इट्स नॉट ओनली प्रूफ रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट ओनली। अगर अलग टंग्स यूज किया गया है, अलग लैंग्वेजेस यूज किया गया है, मेक श्योर कि दोज आर प्रूफ रेड एज वेल, because as a bong myself the third issue become a major turn off for me because of those mistakes. And the last cons is that कि ये incomplete है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप टोटल 5 एपिसोड्स देख सकते हैं डिवाइडेड इन 4 बुक्स। तो 5 एपिसोड 4 बुक में कैसे डिवाइड हुआ वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले जो कॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहा था उसके बारे में थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं। सो एपिसोड 5 के बाद आने वाला था एपिसोड 6 जिसका नाम था रिटर्न ऑफ द थर्ड एम्पायर। सो दैट वॉज टू बी रिलीज लॉन्ग बैक, बट एपिसोड 5 रिलीज होने के बाद अभी 4-5 साल गुजर चुका है और उसका कोई अपडेट नहीं है। सो आई थिंक इट इज सेफ टू से कि ये सीरीज ठंडे बस्ते में चला गया है। ऐसा भी नहीं है कि स्टोरी पूरा इनकम्प्लीट है। एक एक जो एपिसोड है इसके अंदर एक एक जो हिस्टोरिकल इवेंट है और उस हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल प्रॉब्लम को हमारा समुराई नेताजी कैसे फेस करता है, कैसे उसे सॉल्व करता है, वो सारे चीज़ आपको एक एक एपिसोड में मिलता रहेगा। तो पहले जो एपिसोड है उसका नाम है फेंकुसु द ओरिजिन और ये 10 पेज का एक एपिसोड है, क्योंकि 10 पेज के बाद ही शुरू हो जाता है सेकेंड एपिसोड जिसका नाम है जस्टिस ऑफ द बुशी। उसके बाद आता है एपिसोड 3 थंडर ऑफ कुरोकुमो। उसके बाद एपिसोड 4 द स्कैटरिंग और एट लास्ट एपिसोड 5 डांस ऑफ द डाइस। सो गाइज ओवरऑल अगर बात किया जाए तो एपिसोड 1 एंड 2 एंड एपिसोड 5 वर द मोस्ट इंट्रिगिंग पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। अदरवाइज बीच का ये 2 इशू मुझे उतना इंप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि स्टोरी टेलिंग काफ़ी लाउजी था। It was not very reader friendly to be frank, but episode 5 did deliver a punch with Dance of the Dice, क्योंकि शकुनी, महाभारता ये सारे चीज़ों को इसके अंदर incorporate किया गया है and all those things are put inside communal riots very creatively, and then Netaji is brought into the scene and the problem is averted, but yeah, it was very interesting nonetheless. So overall I am left with a mixed feeling। मैं इसे must buy नहीं कह पा रहा हूँ एंड इसे बिलो एवरेज भी नहीं कह पा रहा हूँ। इट इज़ समवेयर देयर इन बिटवीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट वर्क इन जनरल। सो आर्ट वर्क वॉज मोर इम्प्रेसिव देन द स्टोरी टेलिंग इफ आई मस्ट से। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ओवरऑल आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है, एक्शन सिक्वेंसेस काफ़ी मज़ेदार है। जो पैनल टू पैनल ट्रांजिशन का इशू मैं बोला हूँ दैट कैन बी द फॉल्ट ऑफ द राइटर और द आर्टिस्ट एज वेल और अ फॉल्ट ऑफ बोथ, बट आई थिंक दैट्स अप टू द क्रिएटर्स टू डिसाइड कि पैनल टू पैनल ट्रांजिशन का फॉल्ट किसके सर पर लगना चाहिए। फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट वर्क ओनली। जो कैरेक्टर डिज़ाइन है, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी इनोवेटिव है। जो समुराई लुक दिया गया है नेताजी को, द वे हिज आईज आर विजिबल थ्रू द हेलमेट एंड थिंग, सो वो सब काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। अब देख सकते हैं एक्शन से भरपूर है। आई मीन आप बोर तो नहीं होने वाले हैं एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत जल्दी ये सीरीज़ आप पढ़कर ख़त्म भी कर देंगे। इट इज़ सो फास्ट पेस्ड। ये फाइट सीक्वेंस भी एक्सेप्शनली अच्छा है, बट इस फाइट का जो मेन रीज़न है वो रीज़न ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जेलसी की वजह से ये फाइट ब्रेकआउट हुआ था। अब कौन किससे क्यों जेलस था ये सब कहकर मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। जैसे कि मैं कहा इट इज़ नॉट अ मास्टरपीस बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग नॉनदलेस। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस। सो टोटल आप देख सकते हैं 4 बुक्स है। ईच वन ऑफ देम कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज़ और इन चारों को एक साथ मिलाकर आपको 830 रुपये देना पड़ेगा अमेजन पर। सो दैट्स द करंट प्राइस ऑफ दिस होल सीरीज 830 रुपीज़ और आपको इसके अंदर मिलेगा टोटल 138 पेजेस ऑफ रीडिंग मटेरियल। पेजेस दोस्तों ग्लॉसी में है। पेज प्रिंटिंग कवर इन सब का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छा है। सो प्रेजेंटेशन लुक वाइज काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी मॉडर्न है। They have really taken it to the next level and have actually tried very hard in making this graphic novel series a grand success, but I don't think I can call it a masterpiece by any means. Let me show you some more artworks so that you can have a proper idea. जैसे कि मैं बोला था इशू 4 के अंदर महाभारत का ढेर सारे references हैं। Let me show you some of the pages which can create wow moments for you. जैसे कि आप आर्टवर्क देख ही सकते हैं, it's not below average by any means, it's quite good actually.
So yeah, this is the dice of Shakuni. So how these dices play a role in creating communal riots in India, how Netaji comes to the rescue, and how everything unfolds. It's a really difficult thing to imagine and also portray them in the pages through sequential paneling and stuff. So pros भी है, cons भी है. It is a mixed bag actually. And yeah, frankly speaking, I did like it. आई कैन रिकमेंड दिस ऑफ कोर्स, बट ये भी है कि मैं इसे मस्ट बाई तो कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज एज आई हैव सेड 138 पेजेस 830 रुपीज़ इज़ नॉट अ वेरी स्वीट डील फॉर एवरी वन. यू नो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो यू विल बी लेफ्ट विथ अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ कि यार आर्ट वर्क वगैरह तो अच्छा था, एक्शन था, सब था, बट स्टोरी पढ़कर उतना मज़ा नहीं आया, बिकॉज एज आई सेड इट इज़ अ बिट टू फास्ट पेस्ड एंड द स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क. हियर वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ CV रामन एज वेल. सो ये सारे चीज़ इस स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है. नेताजी, CV रामन, एंड देयर आर बंच ऑफ अदर प्रोमिनेंट personalities as well in this comic book. So yeah guys, I don't think I should keep on talking about this any longer and give you guys any more spoilers, and let's just jump to the rating part. So अगर रेटिंग का बात किया जाए तो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 2.6. आर्टवर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ solid 4. So it gets a total of 6.6. That does not make it a must buy, but I will recommend this for sure क्योंकि मुझे conceptually काफ़ी enriching लगा. You should definitely try this out. I mean, it deserves that kind of attention actually. So बाकी जो कॉन्स है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, so you can take that into consideration as well. वीडियो बनाने का मकसद यही था ताकि आप अपना मन बना पाए कि आपको ये चाहिए या you will just skip it. So it's totally up to you. For me, The Legend of Azad was satisfactory. Conceptually it was mind blowing. Execution wise थोड़ा खामियां है. So my overall experience is a mixed feeling. So with that being said guys, I'll wrap up today's video here. आशा करता हूँ ये रिव्यू वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है. It really helped you to make your mind. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से जाकर आप Amazon से ये खरीद सकते हैं. So guys, कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye.